दिल्ली एनसीआर में तो अब लोगों को बारिश के नाम पर ही डरने लगने लगा है। कुछ घंटों की बारिश से ही शहर की रफ्तार थम जाती है, सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से चरमरा जाता है, कई कई किलोमीटर तक लंबे जाम लग जाते हैं। बारिश के बाद सुपर स्मार्ट सिटी गुरुग्राम कैसे रेंगने लगी, दिल्ली की सड़कों पर कैसे गाड़ियां डूबती नजर आई, देखिए इस रिपोर्ट में। झमाझम बारिश ने राजधानी दिल्ली को एक बार फिर पानी पानी कर दिया। कुछ देर की बारिश से ही दिल्ली की सड़कें तालाब बन गई, जगह जगह भारी जल भराव हो गया। तस्वीरें साउथ दिल्ली के संगम विहार की हैं। बारिश से सड़कों पर इतना पानी भर गया कि स्कूल वैन फंस गई। पानी के बीच वैन के बंद होने से बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे कमर तक पानी में घुसकर जाने को मजबूर हैं। हालांकि बच्चों ने किसी तरह वैन को धक्का लगाकर पानी से बाहर निकाला। अब क्या कर सकते हैं, सरकार बस वोट मांगती है, वोट के लिए करती है, और बाकी जो वादे करती है वो करती ही नहीं है। अभी आप खुद ही देख लो कैसी हालत है, यहाँ पे 4 बूंद भी गिरी होती है, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है। अंकल बीमार भी पड़ सकते हैं, अब कल स्कूल आ पाओगे कि नहीं। ये दिल्ली के महिपालपुर का फ्लाईओवर वाला इलाका है। भारी बारिश से यहाँ के अंडरपास और टी पॉइंट के पास भारी जल भराव हो गया। कई गाड़ियां और बसें पानी के बीच फंस गईं, जिससे ट्रैफिक बुरी तरह से चरमरा गया। पानी में बस और दूसरी गाड़ियों के खराब होने से रास्ते बंद करने पड़े, जिससे एयरपोर्ट, गुरुग्राम और वसंत विहार जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। साउथ दिल्ली में यह देवली का इलाका है। मूसलाधार बारिश से दुर्गा विहार का इलाका जलमग्न हो गया। खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया। भारी जल भराव से गाड़ियां और पैदल जाने वाले लोग फंस गए। स्कूली बच्चे गंदे पानी से भरी सड़कों पर गुजरने को मजबूर दिखे। यहां से गुजरने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही हालत है, बारिश की पानी पूरा भर जाता है। हाँ, सारा नाले वगैरह सब ऊपर हो जाते हैं। यहाँ ये जो पानी अभी निकल रहा है, इस समय कुछ सोखते बनाए जाए, जैसे पानी सूख के जमीन के अंदर जाए, सोखते होके वो भी काम हो सकता है। पानी वेस्ट भी कम होगा और पानी जमीन में भी जाएगा। बहुत कठिनाई, पूरा भर चुका है, रोड तो पूरे भर चुके, आधे कमर हो रखी पानी। बच्चों को लाने में बहुत परेशानी हो रही, पूरा भर गया पानी। वेस्ट दिल्ली में भी बारिश से जगह जगह भारी जलभराव हो गया। मूसलाधार बारिश से जखीरा अंडरपास में कई फीट पानी भर गया। जलभराव से कई गाड़ियां अंडरपास में बंद हो गईं। बाइक और स्कूटर डूब गए। लोग जोखिम मोल लेकर अपनी गाड़ियां यहां से निकालने को मजबूर दिखे। सेंट्रल दिल्ली के कनाट प्लेस में भी जलभराव से कई सड़कें डूब गईं। आउटर सर्किल की मुख्य सड़कों पर वाटर लॉगिंग से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पुरानी ड्रेनेज सिस्टम की वजह से यहां अक्सर जलभराव हो जाता है, जिसे पंपों की मदद से निकाला जाता है। कनाट प्लेस के आउटर सर्किल का हाल देखिए, किस तरह से पूरी जो मार्केट है वो डूबी हुई नजर आ रही है। दिल्ली में कई दिनों के बाद बारिश हुई, तेज बारिश हुई, और पूरी जो मार्केट ये आउटर सर्किल की है वो पूरी, यहाँ पर देखिए पार्किंग जो गाड़ियों की है, यहाँ भी पानी भर गया है। आगे वहाँ देखेंगे जहाँ तमाम जो दुकानें हैं उनके शटर डाउन हो गए हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है। सामने भी आप देखेंगे इसी तरह के हालात है। तो ज़रा सी बारिश होती है, इस तरह के हालात कई जगहों पर पैदा हो जाते हैं। हम देखते हैं कि कई इलाकों में तो कोशिश की है सरकार ने कि इस पानी को रोका जाए भरने से कई जगहों पर, लेकिन तब भी कई इलाकों में हम ये देखते हैं कि बारिश की वजह से लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। तो जाम है एक तरफ, दूसरी तरफ इस तरह से पानी भरा हुआ है कनाट प्लेस में। और ये बात ये भी दिखाती है कि सेंट्रल दिल्ली के इलाके, क्योंकि
हम दूसरे इलाकों की बात करते हैं, जो बाहरी दिल्ली के इलाके, वहाँ तो कई जगहों पर हम देखते हैं कि पानी की स्थिति इतनी ज़्यादा विकराल हो जाती है, गलियों में, सड़कों पर पानी। लेकिन अगर सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में इस तरह से पानी भरेगा तो फिर सवाल उठना लाजमी है। बरसात से पहले जो तमाम बातें कही जाती है कि हमने सिस्टम को सही कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद तस्वीरें इस तरह की सामने आती है। ज़रा सी बारिश होती है और सड़कें लबालब यहाँ पर भरी नजर आती है। ये मंजर दिल्ली के डेवलप्ड एरो सिटी इलाके की है। भारी बारिश से यहां भी सभी इंतजाम धरे के धरे रह गए। एरो सिटी, एयरपोर्ट रोड और द्वारिका अंडरपास जैसे रास्तों पर वाटर लॉगिंग से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अंडरपास में पानी भरने से ट्रैफिक धीमा हो गया। धौल कुआं से महिपालपुर की ओर जाने वाली सड़कों पर भारी जाम लग गया। सड़कों पर गाड़ियां घंटों रेंगती रहीं। एयरपोर्ट की ओर जाने वाले लोगों को भारी जाम और देरी का सामना करना पड़ा। हम इस समय धौला कुआं से महिपालपुर के रास्ते से होते हुए गुरुग्राम के नेशनल हाईवे पे हैं। यहाँ पर ये दो रास्तों में स्प्लिट होता है। एक तरफ ये महिपालपुर का रास्ता है जो पूरी तरीके से चोक्ड है, ये नेशनल हाईवे से नीचे का रास्ता है, यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी है। तो वहीं दूसरी तरफ सुब्रतो पार्क यानी धौला कुआं से होते हुए सुब्रतो पार्क से होते हुए गाड़ियां बहुत धीमी रफ्तार से गुरुग्राम की तरफ जा रही हैं। कई जगहों पर ट्रैफिक जैम और वाटर लॉगिंग की स्थिति है और यही वजह है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी लगातार ये अलर्ट जारी किया है कि लोग बहुत ही संयमित तरीके से, खासतौर पे जहां पर ट्रैफिक जैम है, वाटर लॉगिंग है या फिर कोई भी अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो उसकी जानकारी उनको दे। तो ये एक रास्ता जो कि महिपालपुर की तरफ का है, ये पूरी तरीके से चोक्ड है और अगर आप जीपीएस भी देखेंगे तो 3 से 4 किलोमीटर का ये पूरा रेड दिखाई देगा। इसका मतलब है कि 3 से 4 किलोमीटर ये महिपालपुर का रास्ता पूरी तरीके से जाम है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो नेशनल हाईवे है जो कि धौला कुआं से सीधा कनेक्ट करता है महिपालपुर को, ये रास्ता भी इस समय गाड़ियों की रफ्तार धीमी है। हालांकि ट्रैफिक चल रहा है लेकिन उसके बावजूद जो पीछे का पॉइंट है जो कि मानेकशॉ सेंटर से होते हुए गुरुग्राम की तरफ आता है, यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन है और इसीलिए इस ऑरेंज अलर्ट के साथ एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। ये खतरनाक मंजर गाजियाबाद के लोनी इलाके का है। इंजन बंद करते, इंजन। सड़कों पर वाटर लॉगिंग से सवारियों से भरा ऑटो पलट गया। ये देखिए, इंजन बंद करते, इंजन। भारी जलभराव के बीच सड़कों पर ऑटो पहले तिरछा होता है और फिर पलट जाता है। इस हादसे में ऑटो के अंदर चीख पुकार मच गई। आराम से, कोई बात नहीं। लोगों ने किसी तरह ऑटो से निकलकर अपनी जान बचाई। नोएडा के सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन का हाल देखिए। रूफ से इस तरह से पानी गिर रहा है जैसे कोई झरना हो। एस्केलेटर के पास पानी भरने से यह तालाब में तब्दील हो गया। लोग पानी में घुसकर स्टेशन पर जाने को मजबूर हैं।